आज जो है सोनू के परिवार के लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं आप लोगों के पास, तो क्या लग रहा है अभी इन लोगों के लिए, इसमें क्या कुछ आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? नहीं, जब से इस घटना को चैनल के माध्यम से पता चला कि जो है इस तरह की घटना हो गई, तो सबसे पहले मैं अपने प्रवीण भैया को फ़ोन किए कि नवादा में इस तरह की घटना हो गई और यह घटना जो है पूरे बिहार को शर्मिंदा कर दिया। बिहार को, पूरे भारत में यह घटना जो है प्रचलित हो गई कि भाई बिहार में भी ऐसा भी आज भी होता है। जंगल राज में जिस तरह होता था, यह घटना जो जंगल राज के याद दिला दी आज। और यह वहाँ के 4-5 घर ही है, ताती तत्वा का 4-5 ही घर है। जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह शर्म आनी चाहिए प्रशासन को भी कि अभी तक मात्र 2 ही लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे समाज के लोग, जो भी लोग वहाँ गए, बहुत अच्छी कार्य किए जाकर कि कम से कम उन लोगों का मदद किए और जो है हमारे समाज की इतनी बड़ी घटना को एक पटल पर लाने का काम किए। लेकिन हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा लापरवाही थानाध्यक्ष करता है। मैं कितना घटना देखा हूं, अपने तरह से जो एफआईआर जो आदमी लेकर जाता है वो एफआईआर नहीं लिखा जाता है, अपने कलम से एफआईआर लिखा जाता है कि नहीं उसको चेंज कराकर कि वो केस और कमजोर हो जाए। यह शर्म की बात है। हम ऐसी घटनाएं बहुत घटी, हमारे बेतिया में भी एक घटना घटी। जिस आदमी को जो है चाकू से दिन दहाड़े जो है चाकू से मार दिया जाता है और उस केस को बचाने के लिए आग लगा दी जाती है और उस आदमी को जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है पकड़ने के लिए तैयार है और वो आदमी अपना घर द्वार छोड़कर, आप कल्पना कीजिए, जिस बेटा का जो है, जिस बाप का बेटा का मर्डर हो गया है और वो बाप इंसाफ के बदले अपनी जान बचाने के लिए गांव गांव और प्रवीण जी, आपके पास हमेशा लोग न्याय के लिए आते हैं, जगह जगह से लोग न्याय के लिए आते हैं, हर जाति धर्म समुदाय के लोग जो है आपके पास पहुंचते हैं और अब जो है आज आप ही के समाज के लोग आपके पास आए हुए हैं। क्या लग रहा है इन लोगों को न्याय के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, यह जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। सोनू तांती का हत्या बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह के समाज में नहीं होना चाहिए, वो हो गया। जानकारी हुई मुझे भी, हमने कई लोगों से संपर्क भी किया। सोनू तांती जिनका हत्या हुआ, उनके पिताजी से भी कई बार वार्ता हुई, तो बोला कि न्याय कैसे मिलेगा। बोले न्याय के लिए दौड़ना पड़ता है और न्याय के लिए बिना दौड़ ले न्याय नहीं मिलती। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लोग आए हैं और उस परिवार को न्याय के लिए हम आवेदन भी लिखवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिसमें 24 या 25 अभियुक्त हैं, उसमें सभी का गिरफ्तारी हो और वो स्पीड ट्रायल केस खुले और तुरंत सजा सारे अपराधियों को। उसके अलावा उस परिवार को 15 लाख की क्षति है, जैसे खाना में बालू डाल देना, गोबर डाल देना, पूरा डीजे कुर्सी पंडाल को तोड़ देना, तहस नहस करना, वहाँ के जो इनके सगे संबंधी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, उसका जेवर छीन लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और यहाँ तक कि बता रहे थे राजा राम कि हमारी बहन को उठा के ले जा रहा था, तब हमारा भाई सोनू और हमारा फूफा उसका विरोध किया तो उसको चापाकल के हैंडल से और चापाकल से हत्या कर दिया। उसके अलावा 7 को घायल कर दिया बुरी तरह। जो इंजोर्ड था अब हॉस्पिटल से वापस आया। लौटते समय ये जो हलवाई का सारा बर्तन लूट के भाग गया। तो इस तरह का घटना समाज को कलंकित करता है। आज क्या है कि जो समाज वहाँ रजवार समाज या अन्य समाज दौड़ा, तब जाके एक ही मृत्यु हुआ, नहीं तो यहाँ 5 से 7 मृत्यु होता। यहाँ ग्रामीण आए हुए हैं 10 से 12, सभी से आप पूछ सकते हैं कि ये लोग जाके बाकी का जान बचाए। और अब
जो मृतक का परिवार को तो केस उठाने के धमकी दे रहा है, साथ में जो ग्रामीण इन लोगों का, बाकी लोगों का जान बचाए, घटना में दौड़ के घटना को रोकने का काम किया, उसे भी जान माल का खतरा हो गया है, उसे भी झूठा केस में फंसाने की बात चल रही है और जान माल की भी नुकसान करने की बात चल रही है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आवेदन लिखे हैं, उनसे मांग करेंगे कल कि इसमें सभी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तारी हो और मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति कम से कम 15 लाख रुपया दिया जाए और एक परिवार का नौकरी दिया जाए और ग्रामीण साथ ही मृतक के परिवार को रक्षा सुरक्षा किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि ये लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे कैसे आवेदन देने? देखिए, मुख्यमंत्री अब इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुँचे। पुलिस के महानिदेशक हैं विनय बाबू, वहाँ तक कैसे पहुँचे, मानव अधिकार आयोग में कैसे पहुँचे। जहाँ जहाँ न्याय लेने का दरवाज़ा है, एक भी दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। इन लोगों से भी आग्रह किए हैं कि आप यदा कदा हमको नोक करते रहिए, फ़ोन से लेके मिल करके, कि ताकि आप सतर्क रहिएगा तो हम जगल रहें। तो ये लोग भी ट्रेंड हो चुके हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ रहेंगे, निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है, चूँकि सरकार मेरी है, एनडीए की सरकार है और हम सरकार के हैं। हम 55 लाख मतदाता एनडीए सरकार को वोट देते हैं और सरकार निश्चित रूप से न्याय देगी, यह मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं जानबूझ के तो उस क्षेत्र में ताती समाज को टारगेट किया गया हो? क्योंकि बेतिया में भी इस तरह से घटना घटी है, वो बेतिया के भी लोग आए हैं, नवादा में हुई है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं ताती समाज को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वहाँ क्या है ना, ये जो नवादा जिला में जहाँ घटना घटी है, मात्र 5-6 ही घर है तांती समाज का, कमज़ोर है, गरीब है, अशिक्षित है। तो जो मजबूत आदमी चाहा लूटपाट कर लिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, दबाव बना दिया, तो यह स्वाभाविक है, कमज़ोर को बड़े मछली छोटे मछली को निगल जाता है। जहाँ तक बेतिया की बात है, तो बेतिया की दूसरी घटना है। इस घटना जो बिहार को कलंकित किया, आज देश में बिहार भारत में कलंकित हो गया कि बिहार में ऐसा घटना कैसे हो गया। बेतिया की घटना क्या है, ये कोचिंग में था, कोचिंग छोड़ दिया तो कोचिंग वाले का थोड़ा प्रभावित हो गया कोचिंग इस बच्चा के जाने से। 17 साल का लड़का था और कोचिंग वाले ने 2 अपने साथियों के साथ उसका हत्या कर दिया। उसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। हाँ, उसमें एक शिक्षिका भी है उस कोचिंग के, और निश्चित रूप से उसमें भी सारे अभियुक्त जेल जाएंगे। वहाँ के थाना डीएसपी, थाना जो क्या थाना है, मुफस्सिल थाना प्रभारी, अभियुक्त अपराधी लोगों से प्रभावित हैं। डीएसपी साहब भी प्रभावित हैं। तो 2 अभियुक्त को जेल भेज दिया, 2 अपराधी को, लेकिन 4 और मुख्य अभियुक्त हैं। जो ऑर्डर गिवर है, जो हत्या कराया, उसका नाम केस से भी छाड़ दिया सुपरविजन में। तो निश्चित रूप से डीजीपी साहब के यहाँ जहाँ न्याय मिलेगा वहाँ हम इस केस को भी लेके जाएंगे और न्याय लेके ही दम लेंगे। इन दोनों को आप न्याय दिलवाएंगे? निश्चित रूप से।